ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलेंगे आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद से आपको लिए चलेंगे पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या हलचल होने वाली है? देखिए ज्योति, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में हलचल जो है वो पैदा कर दी, क्योंकि कल जो है संकल्प यात्रा की जो हरी झंडी दिखा करके जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है पूरे फरीदाबाद में जो हलचल वो बनाई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि संकल्प यात्रा जो हरी झंडी दी गई, ये संकल्प यात्रा जो है पूरी तरीके से हर सुविधा से ये लैस है। यानी कि बात की जाए तो इसमें जो है आम जन की सुविधाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से बीपीएल के कार्डों की बात की जाए, पेंशन की बात की जाए, चाहे वो फैमिली आईडी की बात की जाए, चाहे फिर कोई पुरानी नई योजनाओं की बात की जाए, चाहे वो किसानों से संबंधित बात हो, तो पूरी सुविधाएं इस संकल्प यात्रा में जो है वो पूरी तरीके से तैयार की हुई है। यानी कि अगर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ये संकल्प यात्रा जा रही है तो वहां पर जो है किसी उस ग्रामीण क्षेत्र को कहीं धक्का खाने की जरूरत नहीं है। वहीं उनका पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काम किया जाएगा। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, चाहे वो किसानों की कोई समस्या की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, तो पूरी तरीके से इस तरीके से यहाँ पर जिस जिस गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर बाड़ों में जाएगी तो वहां पर पूरी तरीके से वो उन लोगों की जो काम है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। उसके साथ साथ उन लोगों को नॉलेज भी यहाँ पर जो जानकारी है वो दी जाएगी कि किस तरीके से संकल्प यात्रा जो की जा रही है, यानी कि सरकार किस तरीके की नई नई योजनाएं लेकर के आ रही है आम जनता के लिए, या किस तरीके की योजनाएं और आने वाली है, तो इसको लेकर के भी इस संकल्प यात्रा में पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां की हुई है। आज जो है फरीदाबाद के सैदपुर गांव में जो है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर वो यहाँ पर जो है उसका स्वागत करेंगे संकल्प यात्रा का, और साथ ही साथ वो उस संकल्प यात्रा में रहेंगे जहाँ पर सैदपुर गांव में जो संकल्प यात्रा वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं वहाँ पर सुनेंगे और उसके साथ ही उन समस्याओं को समाधान करेंगे। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है जिस तरीके से ग्रीवेंस कमेटी में जो ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता की है, उसके साथ यहाँ पर 14 मामलों की सुनवाई की। मैं बता दूं कि यहाँ पर भी जो है सभी मामलों को निपटाने का यहाँ पर जो है पूरी कोशिश की गई, और उसके साथ ही मैं बता दूं कि कई अधिकारियों को फटकार भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। उसके साथ बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार सर्दियां जो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग अब गर्म कपड़ों निकालने को लेकर के मजबूर हो गए, और कहीं ना कहीं धुंध अब जो है हल्की हल्की छाने लगी है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से अब ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को सुचारू को चलाते हुए कहीं ना कहीं अब आदेश आने शुरू हो गए, और कहीं जो जिस तरीके से कोहरे में जो लोगों को एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं तो वो फिल्टर लगाने वो यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। जी ज्योति। बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से आपने संकल्प यात्रा की बात की, उसके माध्यम से लगातार जो सरकारी योजनाओं की जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है और साथ ही साथ उनकी जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण भी किया जा रहा है। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, पलवल में क्या कुछ खास है, क्या हल्के में आपकी हलचल होने वाली है आज? ज्योति, सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि दिसंबर का महीना चल रहा है, वर्ष का जिसे कहा जाता है अंतिम महीना, 12वां महीना कहा जाता है। इस समय जो अधिकारी वर्ग जो होते हैं वो ज्यादातर छुट्टियों पे जाने का प्रयास भी करते हैं और चले भी जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सरकारी अवकाश होता है वो काफी संख्या में बचा हुआ होता है। उसी को लेकर तमाम काफी संख्या में जिले के जो कर्मचारी हैं वो लगातार छुट्टियों में जा रहे हैं, जिसको लेकर हम बात कर लेते हैं पलवल बस अड्डे की। पलवल बस अड्डे में इस समय 45 कर्मचारियों का जो है वो तबादला हो चुका है, उनकी जगह अभी तक नई की नियुक्ति नहीं हुई है। और 100 जो स्टाफ के कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर अवकाश पर जा चुके हैं। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बस के पहिए थम चुके हैं, रुक चुके हैं, नहीं चल पा रहे हैं। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण विभागों में अब ये दिक्कत लगातार बढ़ने जा रही है। लोग बेहद परेशान है कि काम होगा कैसे लोग अपने काम को करवा पाएंगे। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी एक पीकू वार्ड होता है जिसमें भावी स्टाफ की कमी होने के कारण वो भी पीकू वार्ड जो अभी तक जिसका उसका आरंभ नहीं किया गया है, लोग उसको भी लेकर परेशान है कि स्वास्थ्य विभाग की भी स्थिति इस समय काफी दयनीय बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि कोहरे का मौसम है और कोहरे के मौसम में लोगों को बचना बेहद जरूरी है, और उसी को लेकर यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ठगों का एक गिरोह अंधेरे का फायदा उठा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और इस तरह के गिरोह अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों पर सक्रिय हो गए हैं।
लगातार वारदातें बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोग इस चीज को भी अब चिंता करने लगे कि अब दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में जो तमाम जो ठग के गिरोह हैं, जो लूट के गिरोह है, वो अब ज्यादा सक्रिय हो गए, उनकी वारदातें बढ़ने लगी है। तो उसको लेकर भी अब चिंता सताने लगी है क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना बेहद खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस समय अगर अब सख्ती ना की गई अगर प्रशासन की ओर से, तो ना जाने कितनी जो घटनाएं घट सकती है। और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अब लगातार जो लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करके चले जाते हैं, इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस को अब और ज्यादा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वाहनों के खड़े होने से राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते सर्विस रोड पर जो लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, और खास करके कोहरे के समय में, तो उनको लोगों को, आम लोगों पर, पैदल चलने वालों को तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही जो गाड़ियां वहां से निकलती है, क्योंकि शादियों का इस समय सीजन चल रहा है, लगातार जो राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी बैंकेट हॉल है, उनके अंदर पार्किंग की सुविधा ना होने के कारण तमाम जो गाड़ियां हैं वो बैंकेट हॉल के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सर्विस रोड है वहां खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जो आम लोग, जो लोकल वहां के रहने वाले, अगर उनको वहां से निकलना होता है तो उनको काफी कई बार देखा गया था, वहां पे झगड़े हमने देखे, लगातार मारपीट होती देखी है, क्योंकि जो वहां के जो शादी विवाह में समारोह में आने वाले लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों को नहीं हटा पाते, उस कारण ये सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी अब ट्रैफिक पुलिस को और ज्यादा सजग होना पड़ेगा, और ऐसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं उन्हीं के खिलाफ भी अब कहीं ना कहीं चालान काट करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि कोहरे में जो लोगों को अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में राहत भी मिल सके। जी ज्योति। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि ठंड भी है और इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि पलवल बस स्टैंड में जो 50 कर्मचारी हैं उनका एक साथ जो नहीं आना है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा विषय है और बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों की जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। उसके लिए प्रशासन क्या सोच रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जवाब आ रहा है? प्रशासन से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। आज दिन शुक्रवार है, क्योंकि शनिवार और रविवार के जो अवकाश होता है, तो आज कहने का प्रशासन से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा, उनसे जानकारी ली जाएगी क्या इन समस्या का कहीं प्रशासन की ओर से कोई समाधान निकल रहा है, या कोई और विभाग के कर्मचारियों को बस अड्डे में तैनात किया जाएगा, ताकि जो आम लोग हैं, जो लोगों को पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक जो सबसे बड़ा साधन है अपने स्थानों पर जाने का, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहाँ से जिला फरीदाबाद और दिल्ली राजधानी में लोग यहाँ से अपने व्यापार के लिए और अपने सबसे बड़े जो नौकरी करते हैं वो लोग यहाँ से जाते हैं, और सुबह हजारों की संख्या में बस अड्डे पर इतना रश होता है कि खड़े होने की, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में अगर बसें नहीं चलेंगी तो लोग कैसे आवाजाही करेंगे, कैसे अपने बिल्कुल, ये बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए, एक बड़ी चुनौती है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मोनू आपका भी, प्रवीण आपका भी। तो हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।